Okay. So here now you are having doubts in homework question number 3. So 10M 4.2 homework exercises. Okay. So अगर स्कूल वाले आपके जिस स्पीड से जा रहे हैं ना, मतलब अभी चैप्टर 5 खत्म कर दिया, मीन्स खत्म होने वाला है, यू कैन इमेजिन, मैं आपको अपने अप्रोक्सीमेशन लगाया इसकी स्कूल की स्पीड से आपका कब खत्म होगा. ओके. चलो, सो वंस अगेन लेट मी राइट फर्स्ट write your all your doubts. So 3 9 14 6. Okay. 3 9 14 6 7 8. Okay. So 7 8 then 15. नहीं, ये तो टाइम है 6:15. ओके. चलो तो शुरू करते हैं. ओके. नाइन्थ क्वेश्चन इज लास्ट. हाँ, नाइन्थ क्वेश्चन इज लास्ट है. 14 में किसको डाउट है? ओके. चलो तो शुरू करते हैं. अभिषेक ने लिखा, अच्छा वो क्वेश्चन लेवल 1 क्वेश्चन 4 है, राइट? इट इज नॉट 14, इट इज लेवल 1 क्वेश्चन 4. चलो तो शुरू करते हैं. सो फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3. Here, if px plus q into mx plus n, right? Px plus q into mx plus n is equal to ax square plus bx plus c for all values of x, then represent abc in terms of p, q, mn. चलो तो शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप. ओके. तो फ्रॉम, अगर एलएचएस और आरएचएस में आप पहले सिंप्लीफाई करोगे, सो यू विल गेट वन थिंग. ओके, जस्ट सिंप्लीफाई करना है और आपको कंपेयर करना है, राइट? नथिंग एल्स. सो सी ओवर हियर. So here px plus q into mx plus n is equal to ax square plus bx plus c. चलो तो यहाँ पे px पहले आपका सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस q सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. So it will be p into m x into x x square plus p into n x plus q into m x plus q into n, isn't it? Is equal to ax square plus bx plus c. So therefore it will be equal to p into m x square. x square वाले कोएफिशिएंट एक ही है, x वाले कोएफिशिएंट्स दो हैं, x को कॉमन निकाल देंगे. सो pn प्लस qm इंटू x, यहाँ पर समथिंग ऐसे हो जाएगा, प्लस qn is equal to ax square plus bx plus c. Now here, if you compare coefficients on both the sides, so a will be equal to pm, b will be equal to pn plus qm, and c will be equal to qn.
और ये सारे आपके आंसर्स होंगे। इज इट क्लियर? बिकॉज क्वेश्चन में ही आपको बोला है कि रिप्रेजेंट ABC in terms of PQMN. So is it clear now? Please give me some response. So this will be your answer. Okay. Shall we move to next question? No. So this is your question number 3. After that, question number 4. Factorize 9 plus 4x square plus 12x equal to 0. So they are asking to factorize 9 plus 4x plus 12x square equal to 0. आपको इसे factorize करना है. And find the roots of the equation. Also check that the roots satisfy the quadratic equation. Okay. So पहले आपको factorize करना है, फिर उसके roots निकालने हैं, फिर roots satisfy कर रहे हैं कि नहीं वो check करना है. Okay. मतलब verify करना है. तो ये 3 process करनी है. So let us go step by step. So how we can factorize this? Last class में हमने देखा था. Tell me. So this पहले इसको general form में लिख देते हैं. तो 12x square plus 4x plus 9 equal to 0, isn't it? Sure. Yes. हाँ. So okay, my mistake. It is 4x square and 12x. Okay, thank you Ananya. So तो यहाँ पे भी पता चल रहा है, और कई बार ऐसा हमारे साथ एग्जाम में भी होता है, ठीक है, कि हम बस सारी प्रोसेस सही करते हैं बट क्वेश्चन हम गलत लिख देते हैं. ओके. तो ऐसी जगहों पे भी ध्यान दें. तो ऐसे वाले क्वेश्चन में सपोज अब ये मेरी अगर फेयर बुक होती, रेगुलर बुक होती, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, 4x² + 12x. ये जब भी मैं मिस्टेक करता तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता. ओके. और हाईलाइट करके मैं ऐसी एक नोट बना के यहाँ पे लिख देता. नोट, रीड क्वेश्चन केयरफुली. ओके. तो इस तरीके से मैं लिख देता. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इवन अभी मेरे पास मेरे सारे नोट्स नहीं है, रेगुलर बुक एंड फॉर्मूला बुक क्लास 11-12 की. अगर होती तो मैं आपको दिखाता, ये सारी चीजें मैंने करी है. जहाँ पे माइनस प्लस की गलती हो, जहाँ पे ये मिस्टेक हो, तो सभी जगह पे मैं उसको हाईलाइट करके लिख देता था. सो वेन एवर आई यूज टू रीड और रिवाइज दिस माई रेगुलर बुक, तो सारी चीजें मुझे रिमाइंड होती थी कि मुझे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ये करना है, माइनस प्लस में ध्यान देना है इन सारे स्टेप्स पे. सो वो सारी मिस्टेक्स हम अवॉइड कर सकते हैं. राइट. सो दैट्स व्हाई मेंटेन योर बुक्स गुड. अब 4x² + 12x + 9 इक्वल टू 0. सो 4 और 9 के ऐसे फैक्टर निकालो, 4 × 9 के प्लस करके 12 आए. So 4 9s are 36. Yes. 6 6s are 36. So therefore 4x square plus 6x plus 6x plus 9 equal to 0. So therefore from here if I take 2x as common, so it will be 2x plus 3. In the same way if I take 2 from common or 2 common from here, it will be 2x plus 2 common तो नहीं, 3 common होगा, 2x plus 3 equal to 0. और 2x plus 3 होल स्क्वायर हो ही जाएगा, स्टार्टिंग से हम देख सकते हैं. So therefore 2x plus 3 common, 2x plus 3 equal to 0. So therefore 2x plus 3 whole square equal to 0. स्क्वायर वहां पे जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, इम्प्लाइज, नीचे ही लिखते हैं फिर साइड पे और कुछ कर लेंगे. सो therefore 2x plus 3 equal to 0. स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा. So x will be -3/2. So x will be your -3/2. ओके. अब हमें चेक करना है कि ये इसका रूट है या नहीं. तो हमारा फैक्टराइज हो गया, रूट हो गया, 2 पार्ट हो गए. अब हमें ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं. ओके. So for that we will put this x equal to -3/2. So for
x equal to minus 3 by 2. Our quadratic equation 4x square plus 12x plus 9 will become 4 minus 3 by 2 whole square plus 12 times minus 3 by 2 plus 9 is equal to, चलो 4 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चलो 2 6 जा 12, 6 3 जा 18 प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ 4 4 कैंसिल हो जाएगा. नाउ 9 प्लस 9 विल बिकम 18, 18 minus 18 equal to 0. So yes, x minus 3 by 2 satisfy quadratic equation. Okay. So Abhishek is asking, sir, when 6x and 6x is 12x but not 9, right? इसका मतलब क्या हुआ अभिषेक? व्हाट आर यू आस्किंग? 9 नहीं होना चाहिए ना, वो 36 होना चाहिए. 9 4s are, see over here, right? Here we are having 9 into 4. This 9 into 4 is 36. तो 36 के आपको ऐसे फैक्टर निकालने के जिसका प्लस 12 हो. So you are telling that sir 6 plus 6 is 12 but not 9. 6 plus 6 is 12 and 6 into 6 9 नहीं होना चाहिए, 6 into 6 36 होना चाहिए. Okay. So shall we move to next question now? Question 4 हो गया. Shall we move to question 6 now? Okay, good. अभी okay, question number 6. So the altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. Okay. So altitude of right angle triangle is 7 centimeter less than its base is given in the question. If hypotenuse is 13 centimeter, if hypotenuse is 13 centimeter, then find other sides. Right, we have to find other sides. चलो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपको क्या पता है स्टूडेंट्स? प्लीज टेल मी. राइट, चलो आपके लिए मैं राइट एंगल ट्राइंगल पहले प्लॉट करता हूँ. व्हाट इज सिक्स्थ वन? यश, आई थिंक राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे प्लॉट कर पाऊंगा या नहीं, लेट मी चेक. ओके, सो इफ लेट मी चेक, अगर ये ट्राइंगल को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, so I will try. If not, then I will draw it separately. नहीं, बस छोटा बड़ा हो रहा है. Okay, so let us use another method. Okay. Okay. So you can see over here, this is your right angle triangle now. Now in the question, अब सब जो suppose ये आपका hypotenuse है, ये आपका base है, ये आपका altitude है, right? Altitude को आप suppose perpendicular लिखते हैं, isn't it? तो मैं P नाम दे देता हूँ. This is your right angle triangle. So we all know that from Pythagoras, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Now here in this question, hypotenuse is 13 centimeter. Now altitude is base minus 7. So let base is equal to x centimeter. So your altitude that is perpendicular will become base minus 7. That will become x minus 7 centimeter. So this will be your perpendicular. So if I put all the values over here in this equation, so it will become, therefore, hypotenuse square, that is 13 square, will be equal to base square x square
plus perpendicular square, perpendicular is x minus 7. Is it clear? Okay. हाँ, आप रिवर्स भी कर सकते हैं, एल्टीट्यूड को x एज्यूम करो तो बेस हो जाएगा x प्लस 7. ओके. मौर्यवर्धन, जरा चेक करो आपने जो मुझे बोला, मतलब जो आपने चैट बॉक्स में भी लिखा है, इट इज नॉट ट्रू, उसमें मिस्टेक है. तो वो वाली मिस्टेक एग्जाम में हो सकती है, सो टेक केयर. ओके, आपको बोला एल्टीट्यूड इज बेस माइनस 7, तो आपको बेस x एज्यूम करेंगे तो एल्टीट्यूड x माइनस 7 होगा. Right, you have assumed altitude as x and taken base as x minus 7, so that is wrong. Okay, so here if I simplify, so 13 square will become 169 is equal to x square plus a minus b whole square, x square minus 14x plus 49. So therefore x square plus x square will become 2x square. I'm writing right hand side first, minus 14x plus 49 minus 169 minus 120 equal to 0. 2 common निकाल दो. So x square minus 7x minus 60 equal to 0. चलो 60 के ऐसे फैक्टर निकालो कि माइनस करके 7 आए. बोलो. इट इज इजी ना, फटाफट आंसर आना चाहिए इसका. तो 60 के ऐसे फैक्टर की सब, यस, राइट, वेरी इजी. 12 5 is 60 and 12 minus 5 is 7. मिडल टर्म के साइन बड़े नंबर को देंगे. मिडल टर्म माइनस 7 है, इसलिए वो माइनस 12 और प्लस 5 होगा. तो प्रज्ञा, पता चला आपको आपकी मिस्टेक. ओके, माइनस किसे देना और प्लस किसे देना है. अब मैंने क्या किया, माइनस 7x को लिख दिया माइनस 12x प्लस 5x. राइट, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख देना. ओके, सिंस लीडिंग कोएफिशिएंट इज 1, सो वहीं पे लिख देता हूँ. सो देयरफॉर x minus 12, x plus 5 equal to 0. So therefore x is equal to 12 और x equal to minus 5. तो x equal to minus 5 तो पॉसिबल नहीं है. So x equal to 12, x क्या है आपका बेस. So therefore final answer will be base is equal to x is equal to 12 centimeter. Altitude it is x minus 7. Is equal to 5 centimeter. So is it clear now? Sure. So after this, my mistake, sorry. This is your question number 6. So now we are having doubt in 7, 8 and 9. Okay. It is 12 now. Where are you asking, Abhishek? Here it is minus 12. Here it is minus 12. Here it is plus 12. And here it is final answer plus 12.
Okay, chalo. Now let us see final 3 questions, 7, 8, 9. Area of grass field is 500 meters square. Okay. If its length is 15 meter, less than twice its breadth. If its length is 15 meter, less than twice its breadth, then find the dimension of the field. Okay. Then find dimensions of the field. चलो कैसे फाइंड करेंगे बोलो. डेफिनेटली आपको एरिया दिया गया है, राइट, ग्रास फील्ड है. सो हियर योर ग्रास फील्ड इज रेक्टेंगुलर वन, इजंट इट, राइट, जहां पे आपका लेंथ है, ब्रेथ है. तो सपोज दिस इज योर ग्रास फील्ड. ओके, वेयर दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर ब्रेथ. चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया? सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. So suppose your breadth is equal to x. So length will be 2x minus 15 according to the question, isn't it? Now area is 500, length is 2x minus 15, breadth is x. So therefore 500 will be equal to 2x square minus 15x. और 500 अगर आप कहीं भी ले जाओ, राइट साइड और लेफ्ट साइड, सपोज मैं राइट साइड लेके जा रहा हूँ तो वो नेगेटिव हो जाएगा. सो देयरफॉर 2x स्क्वायर minus 15x minus 500 is equal to 0. चलो अब 500 इंटू 2, उसके ऐसे फैक्टर्स निकालो कि माइनस करके 15 है. सो 500 इंटू 2 दैट विल बी योर 1000. 1000 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि माइनस करके आपका 15 है. या आप यहीं से अलग अलग फैक्टर्स निकाल के सोच सकते हैं. यस, yes, very good. So 502 is equal to your 1000. You all know that 25 fours are 100. So 25 and 40 मिडल टर्म के साइन बड़े नंबर को. So 40 ये आपका माइनस हो जाएगा and here 25 will be your plus. So now this expression can be written as therefore 2x square. Now minus 15x वो आपका हो जाएगा minus 40x plus 25x minus 500 is equal to 0. Now therefore from these two, from first two terms, if you take 2x as common, it will become x minus 20. From last two term, if you take 25 as common, so it will become x minus 25 fours are 100, so 5 fours are 20 equal to 0. Now here if you take x minus 20 as common, so here 2x plus 25 equal to 0. So here x minus 20 equal to 0 or 2x plus 25 equal to 0. So if you simplify from here, so your x is equal to 20 or x is equal to minus 25 by 2. So is it possible? Right, which is not possible because वो तो आपकी साइड है, right, and साइड की लेंथ कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होगी. So your final answer will be x equal to 20. Right, but हमें x फाइंड नहीं करना है, हमें डायमेंशन फाइंड करना है. डायमेंशंस आर l and b. चलो, तो here our final answers will be, our dimensions are l and b, where b is x and l is 2x minus 5. So we'll write our answer as b is equal to x, which is equal to 20. And here unit is not given anywhere, okay, or meter square it is given,
Okay, meter square is given, so this will be 20 meter. यूनिट के मार्क्स हैं. ओके, मीटर नहीं लिखोगे डेफिनेटली मार्क्स जाएंगे. लेंथ इज 2x minus 5. सो x आपका 20 है, 22 is 40, 40 minus 5, 35 meter. Okay, so this will be your final answer. Is it clear now? Please give me some response. Okay, it's 15. कहीं कहाँ 15 आएगा, कहीं गलती है. 2x minus 15. Oh yes, yes,